कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। आपका पेपर जो है मैथ का मैं लगातार आप लोगों को सेट करा रहा हूं, जिसका ये सेट नंबर 10 आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग सेट नंबर 10 देखेंगे और जिसका कोड है 822 CB। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ। आप लोग अगर अभी नहीं देखे हैं चैनल पे तो आप जा कर के तुरंत ही इनको देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर पहला जो है क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं ए और बी का मासा 5 है और लासा 200 है। ठीक, मासा दिया है 5 और लासा 200, तो ए और बी का गुणनफल पूछा है। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणे लासा। यही होता है, पहली संख्या ए है, दूसरी है बी और मासा है 5 और लासा है 200। तो इसका गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये, तो 1000 आ जाएगा ए और बी का गुणा। यही इसमें पूछा गया था, जो कि बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कह रहा संख्या 4 √3 क्या है। तो ये तो अपरमेय है, ये परमेय है, लेकिन परमेय और अपरमेय का चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, तो ये अपरमेय यानी इरेशनल ही रहता है। अगला 20 25 का लासा 100 है, तो इसका मासा बताना है। तो देखो वही चीज़, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणे लासा। तो लासा दिया है कितना, 100। लासा कितना दिया है, 100 दिया है। तो देखेंगे यहाँ पे 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20। तो मासा कितना आ जाएगा, 5। मासा कितना आ गया, 5। डी विकल्प राइट आंसर। अगला कह रहा है कि 1/x² + 6 बराबर 1/10, तो x का मान निकालिए। तो इसका क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना था, 6। x² + 6 बराबर 10, तो x² बराबर 10 - 6, तो यह आएगा 4। तो x बराबर √4, तो x बराबर आएगा ±2। तो ±2 इसका राइट आंसर आने वाला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि समीकरण 2x² - 8x + c/0 के मूल बराबर है तो c का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जब मूल बराबर होते हैं तो होता है b² यहाँ पर बराबर 4ac। ठीक, तो b का मान कितना है, -8 का वर्ग बराबर 4, a का मान है 2 और c का मान है c। तो यहाँ 8 8 64 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 c हो जाएगा, 8 8 64, फिर से c का मान आ जाएगा 8। तो ये c का मान आ गया 8। तो यहाँ पर डी विकल्प राइट आंसर। अगला देखते हैं, यदि बहुपद x² - 3x + 5 x² - 3x + 5a का एक शून्यांक 2 है तो a का मान बताओ। तो एक शून्यांक 2 है, तो यहाँ पे 2 रखने पे 0 आना चाहिए, यानी 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5a बराबर 0। तो 2 दूनी 4 -3 दूनी 6 + 5a बराबर 0। 6 में से 4 गया -2 + 5a बराबर 0। तो 5a बराबर ये माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, तो a बराबर आ जाएगा 2/5। 2/5 कहाँ पे है, सी विकल्प में है राइट आंसर। अगला देखते हैं, बहुपद के शून्यांक कह रहा है यहाँ पे निकालने के लिए। बहुपद दिया है x² - 5x + 6, तो उसके 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 3x - 2x + 6 फैक्टर कर लेंगे, x - 3 - 2 x - 3, एक ब्रैकेट में x - 3, एक ब्रैकेट में x - 2। तो यहाँ पे x - 3, तब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। अब कहोगे 0 सर कहाँ से आ गया, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 रखना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ 0 रखेंगे तो इस तरीके से 3 और 2 आंसर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, मतलब 2 और 3। अगला एक बिंदु -5, 6 के चतुर्थांश में स्थित होगा। देखो यहाँ पे ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु 0, 0। इस साइड होता है प्लस प्लस और इस साइड होता है माइनस माइनस, x डैश। y पर होता है प्लस प्लस और इधर नीचे होता है माइनस माइनस। अब देखो इसमें होता है प्लस, प्लस, तो इसके विरोध में इसमें होता है माइनस माइनस। इसमें देखो x अक्ष पे माइनस है और y पर प्लस, तो माइनस प्लस होगा तो इसमें प्लस माइनस होगा, क्योंकि y x पे प्लस y पे। तो समझ गए होंगे, आपसे पूछा क्या गया है, -5, 6, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, तो ये किस में होगा, दूसरे चतुर्थांश में, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो अभी आप कभी नहीं भूलोगे कौन किस में चिन्ह आएगा, तो ये आ गया दूसरे चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश इसका राइट आंसर आने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या a है, इसका एक चाप केंद्र पर थीटा को अंतरित करता है, चाप की लंबाई θ/360 और 2πr होगा। थीटा का मान कितना है, a, तो a/360 और इंटू 2πr,
तो यहाँ पे 2πr थीटा बटे 360 और 2πr, आर मतलब 1 मिनट, थीटा बटे 360, यहाँ तो थीटा ही रहेगा, थीटा बटे 360 2πr, आर कितना है त्रिज्या ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। तो इसमें क्या है, कोण ए 45 है, कोण ई 56 है, कोण सी बराबर पूछा गया है। तो देखो ये 45 तो ये भी 45 होगा, ठीक, और ये 56 है, ये 45 है, ये 56 है तो ये भी 56 होगा। तो ये वाला कोण पूछा है, तो कोणों का योग कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यहाँ इसको जोड़ लेंगे 6 5 और 180 में से घटा देंगे, 180 माइनस 6 5 11, हासिल चला 1, 5 4 9 1 10, 10 में से 1 गया 9 7, बस 79 अंश। यहाँ पे राइट आंसर 79 आ जाएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे 79 लिखा है, यहाँ पे देखो दिख गया। अगला है cos a बराबर 5/13, तो tan a का मान, तो cos a 5/13, यह आधार बटे कर्ण, तो कर्ण हो गया आधार होगा, तो लंब आएगा 12 जब पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12/5 यहाँ पे राइट आंसर ए विकल्प में आने वाला है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान बताओ। यहाँ थीटा लिखा है, cos थीटा बराबर 1, एक कितने का मान होता है, cos 0 डिग्री का, तो थीटा कितना आ गया 0। फिर पूछा है tan थीटा माने tan 0, तो tan 0 का मान भी 0 होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी विकल्प होगा, 0 होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे 0 आप लोगों को दिख रहा होगा। 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, या तो मान रख के हल करें, या तो हमें पता है कि फार्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का मान कितना है 30, तो हो जाएगा sin 60, और sin 60 का मान होता है √3/2, ए विकल्प राइट आंसर। अगला देखते हैं tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान बताना है, ठीक, tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो यहाँ पर क्या होगा, tan अल्फा को लिख लूँगा sin अल्फा बटे cos अल्फा और बराबर sin अल्फा। तो यहाँ पर भाई क्या होगा, sin अल्फा बटे cos अल्फा, और ये sin अल्फा इस साइड लाएंगे बराबर 0, तो यहाँ पे sin अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/cos अल्फा -1 बराबर 0। तो देखो sin अल्फा बराबर 0 करेंगे तो sin 0 का मान 0 होता है, तो sin अल्फा बराबर sin 0, तो अल्फा का मान 0 आ जाएगा। यहाँ से इसको बराबर करेंगे 1/cos अल्फा -1 बराबर 0, तो भी क्या आएगा 1/cos अल्फा बराबर 1, उल्टा करोगे तो भी cos अल्फा बराबर 1 ही आएगा, और cos अल्फा बराबर cos 0 का मान होता है, यहाँ भी अल्फा 0 आएगा। तो कुल मिला के अल्फा कितना आएगा 0, माने sin 0 का मान भी 0 होता है, tan 0 का मान भी 0 होता है, इसलिए 0 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे। अब यहाँ पे देखेंगे, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक त्रिज्यखंड 60 अंश का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई में उत्तर पूछ रहा है, थीटा का मान 60 है बटे 360 है, पाई आर स्क्वायर मैंने 6 × 6, तो 6 छाक 36 है, 36 गया, 0 से 0 गया, तो 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर आएगा, बी विकल्प राइट आंसर। अगला देखते हैं 16 नंबर, ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे भुजा कितनी है घन की ए, और ऐसे कह रहा है कि घन जो है यहाँ पे 2 रखने हैं, ठीक, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 2a, लंबाई हो जाएगी 2a, चौड़ाई हो जाएगी a, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी a भी ये हो जाएगी। अब ऊंचाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2lb + bh + hl, ये फार्मूला होता है 2lb, lb माने 2 और a की गुणा करोगे तो 2a² होगा, bh a² होगा, और hl फिर से 2a² होगा, 2a 2 2 4 1 5, 5a², तो 5 दूनी 10a², 10a² यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी विकल्प। अगला है 16 हो गया, 17 नंबर, सरडी का माध्य पूछा है, तो इसको तो भाई लगाना पड़ेगा माध्य को।
माध्य निकालने के लिए यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। सवाल को एक तरफ लिख लेंगे वर्ग अंतराल और एक तरफ लिख लेंगे बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहाँ कितना है 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 7। ठीक, अब देखो 12 माध्य x निकालेंगे तो यहाँ 10 का आधा 5, यहाँ 20, 10, 30 का आधा 15, यहाँ 50 का आधा 25 और यहाँ 70 का आधा 35। अब f और x की गुणा कराएंगे तो f इंटू एक्स निकालेंगे। 4 पंचे 20, 15 पचे 75 और 25 चक्कू 100 और 7 पचे 35, हासिल लगे 3, 7 तियाँ 21, 3 21 3 24। जोड़ देंगे 5 5 10, हासिल चला 1, 4 1 5, 5 2 7 7 14, हासिल चला 1 2 2 4, 440 और सिग्मा एफ कितना आएगा 5 4 9, 9 4 13 7 20। हमें निकालना था माध्य। माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। 440 बटे 20, 0 0 गया 2 22 बार। थोड़ा सा ये बड़ा था 22 क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 22। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर माध्य का वर्ग पूछा गया है तो इसको भी लिखना पड़ेगा। माध्य का वर्ग पूछा है। ठीक, बहुलक वर्ग होता तो बहुत जल्दी लग जाता। माध्य का वर्ग पूछा है तो फिर से क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल और यहाँ पर बारंबारता और यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। यहाँ पर कितना होगा 4 6 10 6 4। संचयी बारंबारता 4 6 और 4 6 4 10 10 10 20 और 20 6 26 26 4 30। तो यहाँ पर क्या होगा n बटे 2 निकालेंगे। 30 आया है, 30 का आधा कितना होगा 15 और ये 15 किस में पड़ेगा 10 वाले में तो पड़ेगा नहीं, 20 में पड़ेगा। ये इस लाइन को गोला करेंगे तो माध्य का वर्ग आएगा 10 से 15, 10 से 15 आएगा माध्य का वर्ग। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 10 से 15। अगर किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अधिवर्ष मतलब यहाँ पर कह रहा है लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में क्या होगा कि वैसे तो 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या होगा मतलब 300 जब 65 दिन होते हैं और जब लीप ईयर होगा लीप ईयर। ठीक, लीप ईयर इसको अधिवर्ष कहते हैं तो उसमें 366 दिन होंगे और 366 उसको 7 से 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 53 रविवार होंगे। इसमें कितने, इसमें तो 52 रविवार होते हैं और इसमें कितने 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसमें क्या होगा 7 दिन में से किसी दिन भी रविवार पड़ सकता है। जैसे कि 7 दिन कितने हो गए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 52 ही तो रविवार होते हैं। जब इसको भाग करोगे 3 से 7 से 366 को तो 7 पचे 35, 1 बचा, यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बचे। तो ये जो 2 दिन बढ़ रहे हैं मतलब इस 2 दिन में भाई संडे भी हो सकता है, मतलब 53 रविवार भी हो सकते हैं। संडे हो सकता है, मंडे भी हो सकता है। फिर संडे जो है सैटरडे के साथ भी जुड़ सकता है। मतलब ये 2 दिन का मतलब संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, या फिर संडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। तो यही 2 दिन जो है बढ़ रहे हैं। टोटल 7 दिनों में से ये 2 दिन अगर आ गए संडे मंडे या सैटरडे संडे तो रविवार होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/7। ठीक, उस 7 दिनों में से 2 दिन में हो सकता है कि संडे मंडे के साथ संडे आ जाए या फिर सैटरडे संडे के साथ संडे आ जाए, तो आपको 53 रविवार हो जाएंगे। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1, क्योंकि प्रायिकता घटना घटने की और घटना ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। तो यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं और अब आप लोग देख लीजिए थ्योरिकल क्वेश्चनों को, आराम से इनको आप लोग सॉल्व करना अपने आप से। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें और मैं इनको अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट करोगे तो मैं इनको सॉल्व भी करा दूँगा। बाकी आप लोगों को मैं पेपर दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको कर सकते हैं।
मॉडल पेपर यहाँ पर फटाफट से आप लोग देख लीजिए। मैं जल्दी ही मॉडल पेपर आप लोगों को लाइव कराऊंगा, लाइव की व्यवस्था बना रहा हूँ, जल्दी ही लाइव आप लोगों के सामने आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।